हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जब से एग्ज़ाम डेट आई है दोस्तों, तब से कुछ लोगों के होश उड़ गए कि इतनी जल्दी पेपर हो कैसे गया और अब इतने कम टाइम में सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। क्योंकि जो उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो इससे भी बढ़कर थी कि शायद पेपर नेक्स्ट ईयर होगा। देखो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि पेपर पुराना है 2018 का, तो जल्दी तो कहीं नहीं हो रहा। कुछ लोग यार ऐसे भी होंगे जो 2018 इसकी कंटिन्यूस से इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि कब एग्ज़ाम हो, है कि नहीं। तो पेपर तो बहुत पुराना है, पेंडिंग था, तो डेट आना और अब कभी भी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो एग्ज़ाम की डेट है वो जल्दी आ गई, क्योंकि 2 साल से वेटिंग चल रहा है। अब दिक्कत जो है सबसे बड़ी वो खड़ी हो गई उन लोगों के सामने जो पहले तो अच्छी मेहनत कर रहे थे, फिर जब इसकी एग्ज़ाम डेट डिले होते गई तो अब उनका जो गैप होने की वजह से अब वो ये सोचते हैं कि अब इसका जो सिलेबस है वो किस तरीके से कंप्लीट करें, कि जो टाइम है अब तो बहुत कम रह गया है। और लॉकडाउन की वजह से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मेहनत नहीं की, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं पीडीएफ के लिए इधर उधर, कहीं कोई कंटेंट के लिए इधर उधर, और कहीं कुछ मटेरियल मिल जाए तो इसके लिए उधर उधर भटक रहे होंगे। तो देखो, मैं आज इसी चीज़ को पे आपको है ना बताने वाला हूँ कि पहली चीज़ तो यार देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पेपर होगा ना, इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 सब्जेक्ट में तो हर कोई बंदा जो होगा, मैं कंपेयर में बता रहा हूँ, 100% एफिशिएंट नहीं बता रहा, ठीक है ना, क्योंकि मैं कंपेयर में बताऊंगा और हर बात जो होती है वो कंपेयर में ही बतानी होती है, ठीक है ना। तो देखो, कोई भी बंदा होगा ना, उसका एक सब्जेक्ट ही क्लियर होगा अच्छे से। अगर वो बंदा टेक्निकल है, सपोज किसी का मैकेनिकल है, किसी का सिविल है, किसी का कोई भी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, तो वो उसी चीज़ में स्ट्रांग है दोस्तों। बाकी के जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होंगे ना, जैसे कि जीके हो गया, और राजस्थान की करंट अफेयर हो गई, और आपका क्या बोलते हैं, इंग्लिश हो गई, और दूसरा जो ऑप्शनल होगा, ये जो सब्जेक्ट होंगे ना, उसके कंपेयर टू टेक्निकल एग्जाम जो उसका स्पेसिफिक फील्ड है, वो थोड़ा हो सकता है उसके कंपेयर में थोड़ा वीक हो, क्योंकि टाइम गैप भी है। तो ये मैं परसेंट में बता रहा हूँ, ये मैं आपको कंपेयर में बता रहा हूँ कि ऐसा जो है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के साथ ऐसा ही होगा। एक सब्जेक्ट ही उनका स्ट्रांग होगा। आप थोड़ा एनालिसिस करो इस चीज़ को, आप सोचो कि हाँ, कि ये ऐसा होता है कि नहीं। देखो, इसलिए ये ना, ये क्योंकि आदमी जो मेहनत कर रहा है, वो जो उसने सबसे पहले जो मेहनत स्टार्ट की थी वो किसके लिए कर रहा है, टेक्निकल एग्जाम के लिए कर रहा है, तभी तो जब ये पेपर आया तो अब उसको नॉन टेक एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। सही है ना। तो पहले तो अपने आप में कॉन्फिडेंस इस चीज़ का लाएं कि हमको तैयारी स्टार्ट कर देनी है, चाहे हमको आता हो चाहे हमको नहीं आता हो, चाहे हमने एनवायरनमेंट लिया हो, चाहे हमारा राजस्थान जी के हो, चाहे ये हमारे फील्ड से रिलेटेड ना हो, क्योंकि वो बात जो है वो सब लोगों के लिए कॉमन है। वो आपके लिए नहीं, वो सबके लिए कॉमन है। आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप औरों को भी तो देखो, वो सब्जेक्ट हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का वीक हो, बिकॉज वो आपका फील्ड है ही नहीं। किसी का अगर मैकेनिकल है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो सेकंड ऑप्शनल होगा वो मैथमेटिक्स भी हो सकता है, किसी का एनवायरनमेंट भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि उसने वो पढ़ा हो, क्योंकि एग्ज़ाम डेट ही नहीं आई थी अब तक। तो ऐसा मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो होंगे उनके साथ होगा, है ना। तो सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करें कि मेरे को अब आज से तैयारी स्टार्ट कर देनी है, चाहे पेपर हो चाहे ना हो, मेरे को एक सिरे से स्टार्ट करके वहाँ तक पहुँचना है। देखो, आप स्टार्ट करोगे, चलना स्टार्ट करोगे ना, तो अगर आपके 4-5 सब्जेक्ट टॉपिक भी हो गए किसी सब्जेक्ट के, तो आपका बीच में अपने आप दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जब दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा ना, जैसे एग्ज़ाम डेट एकदम नज़दीक होगी, तो फिर आपका बहुत तेज़ दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर लगेगा अरे यार, अब तो कुछ ही दिन बाकी हैं, तो फिर अपना आप दौड़ना स्टार्ट। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप कुछ चीज़ को स्टार्ट तो करो। नेगेटिविटी में रहने से कि यार करें, अब क्या करें, इतनी जल्दी हो गया, अब कहाँ से होगा, छोड़ो यार कुछ और देखते, ये सब नेगेटिविटी होती है। इसके लिए, इससे तो आप क्या दूसरों का क्या है कॉन्फिडेंस जनरेट कर रहे हो, दूसरों के लिए कंपटीशन को ईजी कर रहे हो। इसलिए अपने काम में जुट जाए, बिना टेंशन के जुट जाए, और सबसे बड़ी बात होती है अपने माइंड को धैर्यपूर्वक शांति से रिलैक्स के साथ में एक बूस्टअप दें, इनिशिएट करें, स्टार्ट करें, बिना कुछ सोचे। होगा जो देखा जाएगा, मेरे को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सारी झंझटों को छोड़ दो। मैं बता रहा हूँ, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। हमारा दिमाग तो इसलिए तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहता है, क्योंकि हम किसी चीज़ को स्टार्ट करने के बजाय हम उसके इम्पैक्ट, उसके रिजल्ट के बारे में पहले ही सोचना स्टार्ट कर देते हैं।
मैं आपको बता रहा हूँ कि आप स्टार्ट तो करो एक बार, अगर आपका टारगेट है तो अपने आप पहुँच जाओगे। क्या पता फिर एग्ज़ाम डेट फिर से डिले हो जाए तो उसके चक्कर में आपका सिलेबस तो कंप्लीट होगा, एटलीस्ट कितना भी परसेंट हो। जो लोग केमिस्ट्री से हैं, मेरे पास कमेंट आए थे लोगों के जो सब्सक्राइबर हैं, जो लोग फिजिक्स से हों, जो लोग एनवायरनमेंट से हों या किसी भी डिपार्टमेंट से हों, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स सीरीज़ करा रहा हूँ और बाकी के जो सीरीज़ हैं जैसे जो सब ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो पेपर आज तक हुआ नहीं है, एक बार हुआ है, उसको भी नेगोशिएट इसलिए कर दो क्योंकि बहुत टाइम हो गया। तो पेपर है ऐसे मान के चलो हुआ ही नहीं है। अब जब हुआ ही नहीं है तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर किस तरीके से आएगा? क्या क्वेश्चन नए डिज़ाइन होंगे? इम्पॉसिबल। बहुत कम हुआ ऐसा, बहुत कम चांसेस है। क्वेश्चंस घूम फिर के रिपीटेशन में ही आएंगे। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो कहाँ तक क्वेश्चन जनरेट हो गया था, सागर है क्वेश्चंस का ऑलरेडी। क्वेश्चंस तो क्या है कि अगर डिस्क्रिप्टिव होते हैं हर एग्ज़ाम के, तो अगर ये जो ऑप्शनल हैं तो उनके डिस्क्रिप्टिव ही एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली। आईएफएस हो गया, किसी भी स्टेट का एसीएफ हो गया। ये तो राजस्थान में फर्स्ट टाइम आप मानोगे एसीएफ का जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव है, समझ रहे हो? तो ऑब्जेक्टिव अगर पेपर है तो कहाँ से आएगा? जो ऑब्जेक्टिव पेपर अब तक कहीं ना किसी चीज़ के हुए हैं, लाइक एसएससी में फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है। तो जितना सिलेबस आपको आरपीएससी एसीएफ सिलेबस का जो है, अगर एसएससी के साथ में मैच हो रहा हो तो उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको रट डालो, उनको घोट डालो एकदम अच्छे से, वही काम में आएंगे आपके। क्यों आएंगे? मैं ये नहीं कह रहा एकदम एग्जैक्ट मिल जाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा जब क्वेश्चंस कर लोगे तो आप में इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप जो ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन से आंसर लगाने में आपको ईजीनेस हो जाएगी जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे। आप एक सोर्स तो कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरे सोर्स पे चले जाना जब आपका पहला सोर्स कंप्लीट हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है आप स्टार्ट तो करो, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। एग्ज़ाम डेट चाहे कितनी भी नज़दीक हो, आप स्टार्ट करो अपना सब्जेक्ट, सिलेबस को स्टार्ट करो। जब कुछ दिन बीत जाएंगे स्टार्ट करने के बाद में, तो अपने आप आपकी स्पीड आप खुद अपने आप बढ़ाते जाओगे गियर की तरह। जैसे गाड़ी में गियर चलाते ना, कि चलो पहले स्टार्ट की फिर चल दिए, फिर जैसे एकदम सामने खुला रोड आया तब अपने स्पीड बढ़ा दी, बस वैसे ही हाल है सेम टू सेम। तो आप पहले स्टार्ट करो, जब आपके 3-4 सब्जेक्ट हो जाना स्टार्ट हो जाएंगे, टॉपिक से स्टार्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद में आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। अरे यार मैंने इतने ख़त्म कर लिए, जल्दी से जल्दी करते हैं अब सिलेबस को। तो किसी भी एक सोर्स को आप क्या ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी एक सोर्स को, किसी भी एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, और उसको जरिया बना करके चारों तरफ से मटेरियल जुटा के खुद पढ़ना स्टार्ट करो दोस्तों। क्योंकि किसी पे फुल्ली डिपेंड होने से फ़ायदा कुछ भी नहीं है, मैं सीधी बात बोलता हूँ एकदम। तो आपको जो भी आपको लगता है कि यहाँ से सारे सोर्स से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज जो भी बंदा पढ़ा रहा है इस टाइम पे, वो अपने दम पे पढ़ा रहा है और अपनी सोच के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है। ज़रूरी नहीं है उसकी सोच जो है वो 100% इफेक्टिव हो, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि पेपर ही पहली बार हो रहा है यार, और बिल्कुल डिफरेंट भी होगा। पहली बार का मतलब ये है कि पहली बार हो चुका है, कि लेकिन ये कि सेकंड टाइम हो रहा है तो बहुत टाइम बाद हो रहा है, इसलिए क्या है कि कुछ ज़्यादा उससे सिमिलरिटी नहीं दिखेगी। तो आप जो है कि हर एक चीज़ पर डिपेंड होने से बजाय आप अच्छे तरीके से चारों तरफ से पढ़ना स्टार्ट करें। एनसीईआरटी भी कम में आ जाएगी, 11th क्लास भी कम में आएगी, 12th क्लास भी कम में आएगी। मोस्टली ये 2 क्लास का सिलेबस ही कम में आएगा, क्योंकि आप सिलेबस देख लेना भले ही ऐसा ही है। तो जो लोग मेरे से फिजिक्स का पूछ रहे थे, केमिस्ट्री का पूछ रहे थे, एनवायरनमेंट का पूछ रहे थे, उनके लिए यही है कि क्लास 11th क्लास 12th का सिलेबस बहुत हद तक मैच करेगा। उसके बाद में कहीं ना कहीं से आपको बुक भी मिल जाएंगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन आते किस तरीके से। थ्योरी से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नहीं, थ्योरी तो हर किसी ने एक बार पढ़ी हुई होती है, एफिशिएंट है उतनी। आई होप कि आपको ये जो मैंने आज नॉलेज शेयर की वो आपके लिए थोड़ी बहुत सही बेनिफिशियल रही होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो आप। लेकिन मैं एक बात ही बोलूँगा कि अपनी मेहनत में जुट जाओ, बिना कुछ टेंशन के और बिना कुछ ज़्यादा सोच विचार किए, और अपनी पढ़ाई पे स्टार्ट कर दो। अभी से जो लोग कमेंट करके पूछते हैं कट ऑफ कितना रहेगा, क्या स्केल है और किस तरीके से प्रमोशन है, तो यार ये सब बहुत बाद की चीज़ होती है। पहले आप उन चीज़ों को करें जो आज के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना दोस्तों, एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। इफ़ you have any doubt you can comment me or you can email me. Bye bye, take care.